अब शादी करना एक स्कैम हो चुका है, डाइवोर्स लेना भी इससे भी बड़ा स्कैम हो चुका है। इसलिए बी अलर्ट। सबको एक ना एक दिन अच्छा समय आता ही है। सास को एक समय आता है तो गधे को भी एक समय आता ही है। अब लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए अच्छा समय आ चुका है। एक जमाने में पुरुष सारे मिलकर महिलाओं का शोषण करते थे, लेकिन अब जमाना उल्टा हो चुका है। अब सारे महिलाएं मिलके पुरुषों का शोषण कर रही है। इसलिए सारे पुरुष लड़कियों के साथ दोस्ती करने में, प्रेम और शादी के रिश्तों को बढ़ाने में डर रहे हैं। ऑलमोस्ट ऑल मेन डरे हुए हैं महिलाओं से, क्योंकि अगर कोई महिला मेरे ऊपर भी किसी न तरह का फेक केस डाल देती है तो मैं क्या करूं? शादी होने के बाद मुझे एक बेवफा पत्नी मिलती है तो मैं क्या करूं? इस तरह से बहुत सारे कारणों के वजह से सारे पुरुष डरे हुए हैं। आजकल लड़के शादी नहीं करना चाहते हैं। किसी एक बेवफा लड़की के साथ शादी करके फंसने से अच्छा है कि मैं सिंगल ही रहूंगा, सिंगल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। इस कंक्लूजन पर आ चुके हैं। मेरे कुछ एडवोकेट दोस्त हैं, वो हमेशा मुझे कहते रहते हैं कि भारत में पुरुषों के सेफ्टी के लिए कोई भी लॉज नहीं है। नो लॉज फॉर मेंस प्रोटेक्शन इन इंडिया, ऐसे कहते रहते हैं। और वो एक मजाक करते रहते हैं कि भारत का सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ वुमन है, क्योंकि भारत का सुप्रीम कोर्ट हम पुरुषों के बारे में कभी सोचता ही नहीं है। ऐसे मेरे कुछ एडवोकेट फ्रेंड्स कहते रहते हैं। मुझे इसे सुन के अजीब लगता था, लेकिन मुझे अब हजारों केसेस को देखने के बाद समझ में आ चुका है कि सच में भारत में पुरुषों के सेफ्टी के लिए कोई भी लॉज नहीं है। पुरुषों का हालत बहुत ही खराब है। मेन आर हेल्पलेस इन इंडिया। महिलाओं का संरक्षण करने के लिए जितने भी कानूनों को लाया गया था ना, उन सारे कानूनों को महिलाएं अपने ईगो सेटिस्फेक्शन करने के लिए मिसयूज कर रही है। उनको हथियार की तरह इस्तेमाल करके पुरुषों के ऊपर रिवेंज गेम खेल रही है और पैसे लूटने का साधन बना चुकी है। पैसे बनाने के लिए, पुरुषों को प्रताड़ित करने के लिए वो इन सारे कानूनों का गलत इस्तेमाल कर रही है। इसलिए पुरुषों को बचाने की सख्त जरूरत है। महिला सबलीकरण जितना जरूरी है ना, पुरुषों का जागरूकीकरण भी उतना ही जरूरी है। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। पुरुषों के द्वारा बनाया हुआ वीडियो यह है। यदि आप भी शादी करने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी शादी किए हैं तो आपके साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। कैसे महिलाएं पुरुषों को प्रताड़ित कर रही है, फेक केसेस को लगवा के कैसे पैसे लूट रही है, कैसे धोखा दे रही है, इन सारे सिचुएशंस को, एग्जांपल्स को हम एक एक करके देखेंगे। फिर इसके लिए क्या सॉल्यूशन है इसे भी देखेंगे। भारत में जेंडर बेस्ड लॉज है। भारत में जेंडर न्यूट्रल लॉज लाने की बेहद जरूरी है। इसके लिए पुरुषों को काम करना पड़ेगा। महिलाओं के लिए एक अलग न्याय है, पुरुषों के लिए तो कोई न्याय ही नहीं है। इसलिए हमको इसके ऊपर थोड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा, दूसरों को अवेयरनेस करना पड़ेगा और इसके लिए सख्त कदम उठाना पड़ेगा। नहीं तो हम पुरुष सब ऐसे ही मरना पड़ता है। जैसे स्त्री भ्रूण हत्या करने की वजह से लड़कियों की संख्या घट गई ना, वैसे पुरुषों की संख्या भी घट सकती है। इसलिए पुरुषों को बचाने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। अब हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। अगर कोई एक लड़का किसी एक लड़की के साथ लव अफेयर को चलाते हुए मैं तुझसे शादी करूंगा बोल के उसके साथ फिजिकल संबंध को बनाता है, तो फिर शादी करने से इनकार करता है, तो लड़की उसके ऊपर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंतर्गत केस डाल सकती है। अगर इसी एक काम को लड़की करती है तो कोई एक लड़की किसी एक लड़के को मैं तुझसे शादी करूंगी बोल के उसके साथ दैहिक संबंध बनाती है, तो फिर बाद में उसको डंप कर देती है, तो लड़के को उसके ऊपर किसी भी तरह का एक्शन लेने के लिए कोई भी कायदा नहीं है। ऐसे सिचुएशंस में मेन आर हेल्पलेस। लड़की क्या करती है कि मैं तुझसे ही शादी करूंगी बोल के लड़के से
टाइम को लेती है, अटेंशन को लेती है, प्यार को लेती है, पैसे को लेती है, उसके साथ सेक्स भी करती है, सारे मौज मस्ती करती है, शॉपिंग करती है, ढेर सारे गिफ्ट्स को लेती है, आईफोन, घर, गाड़ी, सब कुछ लेती है, उसको अच्छे से इस्तेमाल करती है और बाद में छोड़ देती है। फिर इधर लड़का तो अपना सब कुछ गवा चुका होता है, टाइम भी गया, पैसे भी गया और जवानी भी गई ना। सो लड़की इधर आसानी से मूव ऑन कर देती है, लेकिन लड़के का जिंदगी बर्बाद हो जाता है। अगर लड़का शादी के बहाने कुछ करता है तो, सेक्स करता है तो, लड़की को अपना एक कायदा है, लॉज है, लेकिन लड़के के पास कोई लॉज नहीं है। इस तरह से लड़कियां पुरुषों को लूट रही है। मैं तुझसे शादी करूंगी बोलना है, पैसा लेना है, टाइम लेना है, सब कुछ लेना है और बाद में डंप कर देना है। ऑनलाइन डेटिंग साइट से जितने भी लव अफेयर शुरू हुए हैं ना, उनका लास्ट यही होता है, लड़की उनको अच्छे से इस्तेमाल कर देती है और डंप कर देती है, ऐसा ही होता है। इसलिए बी अलर्ट। एग्जाम्पल नंबर 2, फेक रेप केस आफ्टर ब्रेकअप। जब एक लड़का और लड़की लव अफेयर चलाते रहते हैं ना, शुरुआत में सब कुछ अच्छा चलता रहता है, सब कुछ बढ़िया लगता रहता है, रोमांटिक चलता रहता है, लेकिन गलती से ब्रेकअप हो गया तो लड़की का ईगो हर्ट हो जाता है। लड़की उसके ऊपर रिवेंज लेने के लिए, अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए लड़के के ऊपर फेक रेप केस को लगा देती है और उस लड़के की जिंदगी को बर्बाद कर देती है। जब लव अफेयर शुरू होता है ना, लड़की लड़के से गिफ्ट्स को लेती है, आईफोन लेती है, पैसा लेती है, टाइम, अटेंशन, सब कुछ लेती है। लड़के के पैसे से अच्छे अच्छे फ्लैट्स में रहती है, गाड़ी में घूमती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, शॉपिंग करती है, टूर को जाती है, फॉरेन को भी जाती है, सब कुछ करती है वो लड़के के पैसे से। लेकिन आगे जाके जब ब्रेकअप होता है ना, तब वो उसके ऊपर फेक केस को लगवा देती है और कहती है कि मैं इसके साथ टूर को गई थी, ओयो रूम को गई थी, लॉड्ज को गई थी, उन्होंने मुझे फोर्सफुली इस्तेमाल किया, ऐसा कहती है। ये क्या छोटी बच्ची है क्या? ये अपनी उंगली चाटती है क्या? दूध पीती है क्या? अगर ये मेजर है तो उसको इतना तो समझ होना चाहिए ना। लड़का उसको बाहर लेके जा रहा है तो, लॉड्ज को लेके जा रहा है तो, ओयो रूम्स को लेके जा रहा है तो, उधर क्या मंदिर है क्या? पूजा करवाने के लिए लेके जाता रहता है क्या? उधर इसको साथ सोने के लिए लेके जाता रहता है ना। लड़की को भी चाहिए होता है, इसको भी अपने बॉडी के नीड्स को फुलफिल करना होता है। इसके मन के अंदर भी होती है, आशा होती है सेक्स करने का। लड़कों के मन में कैसे सेक्स करने का आशा उठती है ना, वैसे लड़कियों के मन में भी उठती है। दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कंसेंट से ही गए होते हैं ओयो रूम्स को, सब कुछ मौज मस्ती किए होते हैं। लेकिन जब वो रिश्ता बिगड़ जाता है ना, तब लड़की सिर्फ ईगो सेटिस्फाई करने के लिए लड़के के ऊपर फेक रेप केस को लगवाती है। अगर वो रेप केस फेक है साबित होने के बाद उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। लड़कियां कुछ भी किया तो भी चलता है, क्योंकि लड़कियों के पास ही सारे लॉज है, लड़कों के पास कुछ नहीं है। लड़कों के सामने मरने के अलावा कोई रास्ता दिखता ही नहीं है। इसलिए अलर्ट हो जाइए, ऐसे लड़कियों से थोड़ा बच के रहिए। एग्जाम्पल नंबर 3, फेक सेक्सुअल हैरासमेंट केस आफ्टर गेटिंग ऑल बेनिफिट्स। कुछ लड़कियां जिधर काम करते रहती है ना, उधर बेनिफिट्स को उठाने के लिए, प्रमोशन लेने के लिए, काम से बचने के लिए, सैलरी बढ़ाने के लिए उनके बॉसेस के साथ, मैनेजर्स के साथ, सुपरवाइजर के साथ, टीम लीडर के साथ क्लोजली मूव किए होती है, उनके साथ फिजिकल हुई होती है और बाद में सारे बेनिफिट्स को लेने के बाद उनके ऊपर सेक्सुअल हैरासमेंट का फेक केस लगवा देती है। ऐसे महिलाएं उधर ऐसे पुरुषों से लाभ उठाई होती है, लेकिन इनके आशा के लिए अंत नहीं रहता। एक ग्रीडी हो चुकी होती है, मुझे और भी चाहिए, और भी पैसा चाहिए, और भी प्रमोशन चाहिए, मुझे बिना काम किए सब कुछ चाहिए, ऐसे इनके डिमांड्स रखते हैं। जब वे पुरुष ऐसे महिलाओं के डिमांड्स को फुलफिल नहीं करते हैं ना, तब उनको वो कोर्ट को घसीटते हैं, उनके ऊपर फेक सेक्सुअल हैरासमेंट का केस लगवाते हैं और उनको ही ब्लैकमेल भी करते हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशंस में मेन आर हेल्पलेस, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कुछ महिला या ग्रीडी होती है, पैसे कमाने के लिए, बेनिफिट्स को उठाने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए वो सब कुछ करती है। जो भी मर्द मिलता है उसके साथ सोती है, बाद में एक्स्ट्रा डिमांड्स को रखती है
उधर वो मना करता है तो उनके ऊपर फेक केसेस को लगवाती है। इसलिए जब भी आप काम करते रहते हैं ना किसी ऑफिस में, थोड़ा उधर अलर्ट रहिए। ये पहले सिर्फ आईटी सेक्टर में, प्राइवेट कंपनियों में चलता था, अब ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी चल रहा है, सरकार में भी चल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 5, फेक साइबर बुलिंग एंड ब्लैकमेलिंग केस। जब एक लड़का और लड़की रिलेशनशिप में आके बाद में ब्रेकअप होके बिछड़ जाते हैं ना, तब लड़कियां जल्दी मूव ऑन कर लेती है, वो भूल जाती है और दूसरे किसी लौंडे को फंसा के दूसरा अफेयर शुरू करती है। क्योंकि लड़कियों के लिए लड़कों का कोई कमी नहीं है, क्योंकि लड़कियों के पास हमेशा 10-12 ऑप्शंस रहते हैं, तभी वो ब्रेकअप करती है। लेकिन लड़कों के पास इतना ऑप्शन नहीं रहते हैं। लड़के किसी एक लड़की से सच्चा प्यार करते हैं तो कुत्ते की तरह पीछे पड़ते हैं, पागल हो जाते हैं, उसको ही देवता मान लेते हैं। और ब्रेकअप होने के बाद हर तरफ से सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में ब्लॉक होने के बाद लड़के उसको मनाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग नंबर से कॉल करते हैं, उसके घर के पास, ऑफिस के पास जाते हैं, उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। तब ये लड़कियां क्या करती है कि लड़कों के ऊपर फेक साइबर बुलिंग का केस ठोक देती है। अगर लड़के उसका फोटो इस्तेमाल करते हैं तो क्या करते हैं, ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मेरा फोटो इस्तेमाल कर रहा है बोल के ब्लैकमेलिंग का केस भी लगवा देती है। ऐसे सिचुएशंस में लड़के हेल्पलेस हो जाते हैं। लड़की कुछ भी करती है तो फाइनली सजा लड़के को ही होता है। अगर ये उल्टा केस होता है तो ब्रेकअप होने के बाद लड़की लड़के के पीछे ऐसे पड़ती है तो उसको तंग करती है तो अलग अलग नंबर से कॉल करना, मैसेज करना, उनको मिलने के लिए घर के पास आना, ऑफिस के पास आना, ऐसे करती है तो, और उनके कुछ इंटीमेट फोटोज को लेके मैं सोशल मीडिया में डालती है तो उसको ब्लैकमेलिंग करती है, तो तब लड़के के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता उसको रोकने के लिए। मेरा एक दोस्त था, उसका गर्लफ्रेंड बेवफा निकलती है, मतलब वो बहुत सारे लड़कों के साथ अफेयर्स को चलाती रहती है। मेरे दोस्त को पता चलता है, वो उसको छोड़ देता है, उसको मुंह पर बोल देता है कि तू ऐसे कर रही है इसलिए मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, ऐसा करके वो ब्रेकअप कर लेता है। फिर भी वो लड़की इसके पीछे पड़ती है क्योंकि इसके पास बहुत पैसा है ना मेरे दोस्त के पास, और वो उसके और इसके फोटोज को सोशल मीडिया में डालती है और इसको मैं उन फोटोज को भी लीक करूंगी बोल के ब्लैकमेल करने लगती है, पैसे के डिमांड करने लगती है। तब मेरा दोस्त पुलिस स्टेशन को जाता है, मैं भी उसके साथ गया था, और बोलता है ऐसा ऐसा मैटर है। उधर स्टेशन में एसआई भी हंसने लगता है और पूरा थाने में जितने लोग रहते हैं ना सब हंसने लगते हैं। तू मर्द होके क्या सोच रहा है, डालने दो, तेरा क्या जाने वाला है, ऐसा सारे उधर के पुलिस वाले मजाक उड़ाते हैं। फिर मेरा दोस्त पहला सोचा था कि मैं कोर्ट को जाऊंगा, उधर मुझे न्याय मिलेगा। पुलिस स्टेशन में ऐसा बेइज्जती देख के वो पीछे हट जाता है, डर जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है। अगर ये पुलिस वाला कैसा हंस रहा है ना उसी तरह से जज हंसने लगे तो मैं क्या करूं, लायर का फीस किधर से अफोर्ड करूं बोल के वो छोड़ देता है। पहले बेंगलोर में रहता था, उधर से छोड़ के दूसरे जगह आ गया, उधर भी वो लड़की तंग करने लगी, इसलिए वो देश ही छोड़ चुका है, दूसरे देश को जाके उधर काम कर रहा है। लेकिन सारे लड़कों को ये ऑप्शन नहीं मिलता है ना। लड़कियों के सेफ्टी के लिए कायदा बनाया है तो लड़कों के लिए भी कुछ बनाना चाहिए ना, बदलाव होना चाहिए ना लॉज में। इसके लिए तो अवेयरनेस फैलाने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मुझे इधर किसी लड़की को डिफेम करना ये उद्देश्य नहीं है। कुछ लड़के भी खराब है और कुछ लड़कियां भी खराब है, ये दोनों के लिए भी लागू होता है। एग्जाम्पल नंबर 6, फेक डाउरी केसेस। अगर एक लड़का शादी के वक्त लड़की से पैसे की, गाड़ी की, घर की मांग करता है तो लड़की उसके ऊपर डाउरी केस को लगा सकती है। लेकिन ये लड़कियों के मामले में लागू नहीं होता। अगर कोई एक लड़की किसी एक लड़के से शादी करते वक्त तेरे पास कंपलसरी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, प्राइवेट जॉब में है तो तेरे पास 2 करोड़ की पैकेज रहना चाहिए, और तू माँ बाप के साथ नहीं रहना है, तू अलग से बड़ा शहर में रहना चाहिए, बड़ा बंगलो में रहना चाहिए, और तेरे पास फ्लैट है तो फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट होना चाहिए, तू मुझे आईफोन दिलाना चाहिए, तू मुझे इतना गोल्ड दिलाना चाहिए, डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ये सब डिमांड रखती है तो इसको क्या कहेंगे आप? ये भी एक तरह का वधू दक्षिणा हो गए ना। डाउरी में लड़के के लिए वरदक्षिणा है तो ये लड़की ऐसे डिमांड्स रखती है तो इधर वधू दक्षिणा हो गया ना। डाउरी लेना गलत है तो लड़के से ऐसे चीजों के लिए डिमांड रखना ये भी गलत है ना।
इधर थोड़ा हमें सोचना चाहिए। ये डाउरी लॉज है ना, उसमें जेंडर न्यूट्रल लॉज को लाना चाहिए। अगर शादी करते वक्त लड़का डिमांड करता है तो भी उसको भी पनिश होना चाहिए, और लड़की डिमांड करती है तो उसको भी पनिशमेंट होना चाहिए। इस तरह से कायदे में बदलाव होना चाहिए। ये लड़की ऐसे तैसे करके शादी करके आती है, और जब उसको लगता है ना अब घर का काम बढ़ सकता है, मैं क्यों सास और ससुर का ख्याल रखूं, मैं मेरे हस्बैंड के साथ दूसरी जगह जाऊंगी, अलग घर बनाऊंगी, उधर मैं जैसा चाहे वैसा मस्त करूंगी। पति जाता है ऑफिस को, मैं इधर पीछे मेरे बॉयफ्रेंड्स को बुलाऊंगी, सब करूंगी, ऐसा उसका इंटेंशन रहता है ना। तब वो क्या करती है कि हस्बैंड के साथ झगड़ा करती है, अपने मायके को जाती है, उधर बैठ के इसके ऊपर डाइवोर्स केस को डालती है। सिर्फ हस्बैंड के ऊपर डाइवोर्स केस को नहीं डालती है, इस डाइवोर्स केस में हस्बैंड के पेरेंट्स को, भाई बहनों को भी घसीट के लेके आती है। अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, पैसे लूटने के लिए, अपनी मनमर्जी चलाने के लिए, उसको कैसा चाहिए ना वैसे सब मैनिपुलेट करने के लिए ऐसे फेक डाउरी केसेस को वो डालती है। आगे जाके वो केस फेक साबित होने के बाद उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। ऐसा एक्शन होना चाहिए कि लड़कियों के ऊपर फेक केस डलवाने के लिए पूरे भारत में किसी भी लड़की को फेक केस करने की, फेक रेप केस, फेक सेक्सुअल हैरासमेंट केस, फेक साइबर बुलिंग केस, फेक ब्लैकमेलिंग केस, फेक डाउरी केसेस को डालने की हिम्मत नहीं होना चाहिए। उस तरह ऐसे लड़कियों के ऊपर स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन होना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर कौन सोचेगा? जज तो नहीं सोच सकते हैं ना। कायदा कानून बनाना किसका काम है? हमारे संसदों का काम है। संसद तो पोर्न स्टार बन चुके हैं, वो तो हमेशा दारू, ड्रग्स, शराब, धर्म, राजनीति, लड़कीबाजी इसमें ही पड़े रहते हैं। और ये क्या हमारे लिए कायदा कानून बनाते हैं? हमको तकलीफ हो रहा है तो हमको हो रहा है तो हमें आवाज उठाना चाहिए, आवाज उठाने की जरूरत है। एग्जाम्पल नंबर 6, रिफ्यूजिंग मैरिज केस। अगर एक लड़का किसी एक लड़की के साथ लव अफेयर चला के 3 साल उसको घुमा के, उसका वक्त बर्बाद करके, उससे पैसे लेके शादी नहीं करता है तो लड़की उसके ऊपर केस लगा सकती है। इसी एक काम को लड़की करते हैं तो लड़की के ऊपर कोई एक्शन लेने के लिए कायदा ही नहीं है। मेरा ही एक दोस्त था रवि नाम का, उसका एग्जाम्पल देता हूँ। रवि मेरे साथ ग्रेजुएशन में पढ़ता था। कॉलेज में पढ़ते वक्त ये हमारे क्लासमेट से ही एक लड़की से प्यार करता था। आगे कॉलेज खत्म हुआ, इसको सरकारी नौकरी मिली और ये 5 साल तक उस लड़की के पीछे पड़ा था। और जब इसको सरकारी नौकरी लगी ना, उसके घर वाले, देख तेरा अत्या का बेटी है, इसके साथ तेरा शादी करवाएंगे, तुझसे भी ये ज़्यादा पढ़ी लिखी है और ये अच्छा खासा कमा भी रही है, इसको भी गवर्नमेंट नौकरी है और ये हमारे आंखों के सामने बड़ी हुई है, इसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं और अंदर की लड़की है, करेंगे। लेकिन रवि का जिद था कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा, ऐसा वो जिद में था और अपने रिश्तेदारों में जो लड़की थी ना उसको लात मारने जैसा किया। 5 साल कुत्ते जैसे उस लड़की के पीछे पड़ा रवि। वो लड़की इसको घुमा रही थी। रवि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में था, घर खरीदने के लिए, प्लॉट खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, बेचने के लिए, सब इसका उधर काम था। लड़की इसका फोकट में इस्तेमाल की, इससे ढेर सारे गिफ्टों को ली, पैसे ली, सब कुछ ली, इसको 5 साल तक अच्छे से इस्तेमाल की। आगे इससे भी बड़ा ऑफिसर इसको मिलता है, तब वो इसको डंप करके उसके साथ शादी करती है। फिर रवि तो पागल हो चुका है, 5 साल इसके पीछे पड़ा। घर वाले अच्छी सुंदर लड़की को दिखा रहे थे, समझदार लड़की को दिखा रहे थे, उसको भी लात मार दिया। रवि को अपने घर में मुंह दिखाने के लिए शक्ल ही नहीं बचा, क्योंकि रवि बोला था कि मैं उस लड़की से हॉनेस्टली प्यार करता हूँ, उसके साथ ही शादी करता हूँ, थोड़ा वक्त दीजिए मांगा था। लेकिन ऐसा होने से घर वालों को वो कैसे अपना शक्ल दिखा सकता है? रवि क्या करता है कि फ्रस्ट्रेशन में आके दोपहर में उसके ऑफिस में ही सुसाइड करके मर जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं इंडिया में। कैसे बचाएंगे लड़कों को? कोई कानून ही नहीं है तो लड़कों की सेफ्टी कैसे हम ले सकते हैं? इसलिए कानून बनाने की सख्त जरूरत है। एग्जाम्पल नंबर 7, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, चाइल्ड फ्रॉम अदर मैन एंड येट टू गेट एलिमनी। कुछ लड़कियां शादी से पहले ही बिगड़ चुकी होती है, बहुत सारे लड़कों के साथ सोई होती है, फिर शादी करने के बाद भी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को चलाने लगती है।
बहुत सारे मर्दों के साथ घूमने लगती है, सोने लगती है, अफेयर को चलाती है। जब ये सारी चीजें हस्बैंड को पता चलता है ना, तब हस्बैंड कुछ नहीं कर सकता। हस्बैंड को पत्नी के ऊपर, इस बेवफा पत्नी के ऊपर एक्शन लेने के लिए कोई कायदा ही नहीं मिलता। वो डाइवोर्स फाइल करता है तो उसको ही ज्यादा दिक्कतें खड़े होती है, इसका ही टेंशन बढ़ जाता है। लेकिन उसके बेवफा पत्नी को कुछ नहीं फर्क पड़ता। पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाती है तो, मन चाहे कैसे भी बर्ताव करती है तो पति कुछ नहीं कर सकता। अगर इस बेवफा पत्नी को दूसरे मर्दों के साथ सोने की वजह से बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चा का भी फादर हस्बैंड को ही माना जाता है, और उस नाजायज बच्चों को पालने के लिए भी पति ही पैसा देना पड़ता है। और ऐसे बेवफा पत्नी को वो डाइवर्स देता है तो इस लड़की को, ऐसी लड़की को भी, गिरे हुए लड़की को भी वो एलिमनी देना पड़ता है। फिर सोचिए लड़कों का हालत कितना खराब है। लड़की आती है, शादी करती है, लड़का इतना खर्च करके शादी करता है, लड़कों को 5,000 में रशियन भी मिल जाती है, फिर भी लड़के शादी क्यों कर रहे हैं? अच्छे से रहने के लिए कर रहे हैं ना। फिर ऐसे बेवफा पत्नियां आती है तो, और धोखा देती है तो, फिर बाद में पैसे भी लूट के चली जाती है तो क्या है? इस तरह का कानूनों में बदलाव करने की जरूरत है। अगर पत्नी अडल्ट्री करती है तो उसको भी सजा होना चाहिए, एलिमनी तो एटलीस्ट नहीं मिलना चाहिए। फिर भी उसको मिल रहा है तो क्या है, किसी और का बच्चा को हम क्यों पाले? इस सवाल को हर एक धोखा खाने वाला हस्बैंड सोचने की जरूरत है, और पुरुषों के लिए, सारे पुरुष भी सोचने के लिए जरूरत है। अगर आप अब खड़ा नहीं होते हैं तो, अब सीरियसली सोचते नहीं है तो आगे एक दिन आपके साथ भी ऐसा होता है। आपके घर में भी मर्द होते हैं ना, आपका भाई रहता है, नहीं तो आपका बेटा रहता है ना, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए अगर आप महिला होकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी इसके ऊपर थोड़ा सोचिए। एग्जाम्पल नंबर 8 एंड लास्ट, डोमेस्टिक अब्यूज एंड मेंटल हैरेसमेंट ऑन मेन। डोमेस्टिक अब्यूज सिर्फ महिलाओं के ऊपर नहीं हो रहा है, अब लड़कों के ऊपर भी डोमेस्टिक अब्यूज हो रहा है, शोषण हो रहा है लड़कों का, और मर्दों के ऊपर भी रेप हो रहे हैं। लड़कियां लड़कों का रेप कर रही है। फिर लड़कों को इसमें न्याय मिलना चाहिए ना। अगर एक पत्नी अपने पति को मारती है, पीटती है, उसको वर्बली अब्यूज करती है, मेंटली हैरास करती है, तो ऐसे पत्नी के ऊपर एक्शन लेने के लिए लड़कों के पास, हस्बैंड के पास कोई कानून ही नहीं है। अगर कोई मर्द हिम्मत करके पुलिस स्टेशन को जाके ऐसे बताते हैं तो फिर तू कैसे मर्द है रे, तेरे पत्नी को संभालने के लिए नहीं आता है क्या बोल के सारे पुलिस वाले फिर से हंसने लगते हैं। ऐसे एक हेल्पलेस सिचुएशंस में आज के मर्द जी रहे हैं, घूट घूट के जी रहे हैं। अगर उनको ये सहन नहीं होता है तो वो सुसाइड कर लेते हैं। इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है अतुल सुभाष केस। अतुल सुभाष केस में उसका पत्नी, लॉयर और इवन जज भी करप्शन में इंक्लूड हुई होती है। अतुल सुभाष तो मर गया, सुसाइड करके वो गया बेचारा, लेकिन वो जज अभी भी काम कर रही है, कितनों लड़कों को जिंदगी खराब कर रहे हैं किसको पता। उसका पत्नी बेल पर बाहर आ चुकी है, फिर से वो, उसको पैसा मिलेगा, वो वही काम करेगी। लायर्स का भी दुकान चलता रहेगा ऐसे केसेस में। लेकिन इसमें सब चीज़ों में मर्दों का ही कट रहा है ना, इसलिए इसके ऊपर सीरियसली सोचने की जरूरत है। कैसे महिला आयोग है ना, पुरुषों के लिए भी एक अलग आयोग होना चाहिए। इस कारण की वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ अवेयरनेस पर्पज़ के लिए। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करके इसको फैला दीजिए, आग की तरह फैला दीजिए, और लड़कों की, मर्दों की जिंदगी को बचाइए। और जितने भी लोग सुसाइड करके मरे हैं ना, उनको आत्मा की शांति मिलना चाहिए। तो जेंडर न्यूट्रल लॉज बननी चाहिए, लड़कों के लिए पुरुष आयोग बनना चाहिए, और लॉज भी बनने चाहिए। तब तक इस वीडियो को फैलाइए, एक मर्द होके एटलीस्ट इतना तो कीजिए। फिर मिलेंगे, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।